हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12, जो कि आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की प्रश्नावली 12.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक को सॉल्व कराएंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। मतलब कि तुम्हारा जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, उसकी आधे को हमको क्या मानना है? त्रिज्या मानना है। कह देखिए आकृति 12.28 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73205 लीजिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर तुमको दिया गया है त्रिभुज ABC तुम्हारा एक समबाहु त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल दिया है। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसको लिखेंगे ए बराबर तुम्हारा दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमको यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो तुमको दिख रहा है तीनों वृत्तों के बीच में, उसका अब निकालना है। तो हमको देखो क्या करना है, अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो तुम्हारे तीन त्रिज्य खंड बन रहा है, मतलब तीनों जो त्रिभुज हैं, तीन वृत्त जो हैं, उनका जो त्रिज्य खंड है। अब देखो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली यह है कि जो तुम्हारा समबाहु त्रिभुज है, उसका जो प्रत्येक कोण होगा 60 अंश होगा। मतलब ए पर भी 60 अंश, बी पर भी 60 अंश और सी पर भी 60 अंश है। मतलब कि एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, 3 का गुणा करा दें और क्या करें, इसके क्षेत्रफल में घटा दें, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इस प्रश्न में आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ए बराबर 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल लें और भुजा का आधा कर दें, तो हमारे पास जो वृत्त बने उनकी त्रिज्या आ जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणते भुजा उसका। अब यहाँ भुजा नहीं पता, हम उसके क्या लिखते हैं ए। तो ये भुजा स्क्वायर बराबर तुम्हारा 17,320.5 हमको निकालना ए स्क्वायर का मान दो जाता है। ये 4 भाग में जाएगा, गुणा में √3, गुणा में तो जाएगा भाग, मतलब ए स्क्वायर बराबर आएगा तुम्हारा 17,320.5 गुणते 4 बटे √3। तो √3 का मान क्वेश्चन तुमसे कहा गया रखने के लिए 1.73205। देखो यार ध्यान से, यहाँ पे यहाँ 1 अंक में और यहाँ कितने अंक में, 3, 2, 5 अंक में, मतलब एक अंक यहाँ हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ अगर दशमलव हटाएं, यहाँ का जीरो बढ़ेंगे, 2, 4, 5 हैं, यहाँ एक, तो मतलब 4 जीरो पर बढ़ जाएंगे तुम्हारे, और ये दशमलव हट जाएगा। तो दशमलव हट जाएगा तुम्हारा, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। ये होगा तुम्हारा ए स्क्वायर बराबर 4 गुणते, इसको हम लिख देंगे 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर लगा है, हमको निकालना ए का मान, ए बराबर कितना आएगा, वर्गमूल लेंगे तो 2 होगा, ये 100 का स्क्वायर था केवल 100 आ जाएगा। मतलब तुम्हारा जो भुजा निकल के आएगी वो आएगी ए बराबर 200 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हारा जो समबाहु त्रिभुज ABC है उसकी भुजा है 100 सेंटीमीटर। और तुम्हारा जो वृत्त बने कह रहा ना भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या, मतलब तुम्हारी त्रिज्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इसका आधा, मतलब कि 100 सेंटीमीटर। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या तुम्हारे पास त्रिभुज है पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हमने लिखा है ऊपर ए माइनस 3 गुणते त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 3 गुणते त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। हमने यहाँ पर 3 का गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे तुमको चित्र में दिख रहे हैं 3 त्रिज्य खंड है, तो तीनों का ना निकाल के हमने एक का निकाल के 3 का गुणा कर देंगे। और समबाहु त्रिभुज है उसका कोण होता है 60 अंश। देखो कितना आएगा, तो हमारे पास ए का मान है 17,320.5 माइनस 3 गुणते त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, थीटा का मान आएगा तुम्हारा 60, क्योंकि 60 अंक कोण है, बटे 360 गुणते पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तुम्हारा 22/7, सॉरी यहाँ पे पाई का मान तुमको 3.14 रखना है, चलो अगले स्टेप में रख देंगे इंटू आर स्क्वायर। आर का मान तुम्हारा 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो निकल के आ जाएगा। कितना आएगा देखो, 17,320.5 माइनस ये जीरो कट गया, 6 बार कटेगा, 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा तुम्हारा
सॉरी ये 2 बड़े करें 1.2 गुड़ते 22/7, यहाँ पाई का मान 1 नहीं रखना 3.14 तुमको गुड़ते 100 का स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा, डबल जीरो ओवर जाएंगे। काटेंगे जरा इसको, देखो कितने बार 2 से काटेगा 5 बार, 2 पंचे 10 तो 3 जीरो ओवर मतलब 5000 बचा। अब क्या करेंगे देखो जरा यहाँ पे ये 17,320.5 माइनस 2 अंक दशमलव तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, दशमलव हट गया, यहाँ जीरो बचा एक तो 5 उड़ा कराएं तो 5 चौको 20, हासिल का 2 5 का नाम 5 5 2 7 और 5 3 15 मतलब आया 15,700। और तुम्हारे पास इधर है 17,320, 15,700 घटाना देखो कितना बचेगा, दशमलव के बाद में दशमलव 5 आ जाएगा। यहाँ जीरो में गया जीरो, 2 में गया जीरो 2, यहाँ बचा 3 तो 3 में 7 घटेगा नहीं, 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा तुम्हारा 6, 6 में 5 गया 1 मतलब 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तुम्हारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि तुमको दिख रहा है तीनों वृत्तों के बीच में छायांकन दिख रहा है। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। बस आपको यहाँ क्वेश्चन में समझना क्या था कि अगर तुमको क्वेश्चन में सीधा दे देता कि समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है तो हम सीधा त्रिज्या निकाल लेते आधी करके, और वहाँ सीधा क्या करते समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या करते 3 गुणित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब कि तुम्हारा जो त्रिज्य खंड है वो 3 है, एक ए पर है एक बी पर एक सी पर है, कोण तुम्हारा 60 आंसर रहेगा। तो त्रिज्य खंड का सूत्र मिलेगा 3 गुणित θ/3 60 गुणित पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 गुणित आर, आर का मान 100 निकल के आया था। बस क्वेश्चन हमारा हल होकर आ गया है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब कि देखो चित्र में तुमको दिख रहा है कि एक तुम्हारा रुमाल है ABCD, इसमें तुम्हारे पास कितने 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाए गए हैं, मतलब वृत्त के आकार का डिजाइन बनाए गए हैं, और जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब कि तुम्हारी जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर एक की त्रिज्या है। तो कह रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए, मतलब कि तुमको डिजाइन वाला जो है उसको हटा देना है, मतलब कि यहाँ पे तो ध्यान देना तुम्हारा जो एक रुमाल है सॉरी एक वर्गाकार रुमाल है तो वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल अगर कर दें तो हमारे पास जो आएगा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार रुमाल का क्षेत्र, मतलब पूरी तुम्हारी वर्गाकार रुमाल ABC उसका क्षेत्रफल में 9 वृत्ताकार डिजाइनों को क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास शेष रुमाल का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे वर्गाकार रुमाल, तो सबसे पहले तुमको वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे तुमको दिए एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास हो जाएगा तुम्हारा कितना 14 सेंटीमीटर, मतलब एक वृत्त का व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। तो एक लाइन में बने 3 तो 14 से 42, मतलब कि जो तुम्हारे एक लाइन में तुम्हारे जो 3 वृत्त दिख रहे उनके जो पूरा दूरी होगी 42, यही तुम्हारा बन जाएगा AB भुजा, मतलब यही बन जाएगा वर्गाकार रुमाल की भुजा बन जाएगी। तो मतलब कि तुम्हारे को क्या है, अगर समझना समझ लो ऐसे, इतनी तुम्हारी ये आधी होगी 7 पूरी हो जाएगी 14, तो 14 इसकी अगले एक 14 अगले एक 14 तो 14 से 42, मतलब तुम्हारी जो भुजा आएगी वो आएगी 42। तो तुम्हारा आएगा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल तो 42 स्क्वायर माइनस 9 गुणते, अब यहाँ पे तुम्हारा वृत्त तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान तुमको दे दिया 7 तो गुणते 7 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 गुणते 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे तुमको 42 का स्क्वायर पता होना चाहिए, तो तुम्हारा 42 का स्क्वायर देखो कितना होता है, तो तुम्हारा 42 का जो वर्ग होगा यानी 42 गुणते 42 करेंगे तो आएगा तुम्हारा 1764 माइनस यहाँ पे देखो कितना आएगा 9, 22 गुणते 9 तो 22 दिया होता है तुम्हारा 220, तो 22 नहीं तुम्हारा होता है 198, गुणते करेंगे 7 तो देखो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 1764 माइनस 7 8 56 के 6 हासिल 5 और 7 नहीं 63 और 63 5 तुम्हारा होगा 68 हासिल 6, 7 का नाम 7 7 6 73 और 86 घटा देंगे 1764 में 14 में 6 गया तुम्हारा 8, यहाँ बचा 5 15 में 8 गया तुम्हारा 7, यहाँ बचेगा तुम्हारा 6 6 में 3 गया 1 सॉरी 6 में 3 गया 3 होगा, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा तुम्हारा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर 11 है वो सॉल्व हो जाता है। बस आपको यहाँ पे ध्यान कर देना था कि जो तुम्हारा वर्गाकार रुमाल है उसकी भुजा कितनी होगी, तो यहाँ पे एक वृत्त का तुम्हारा व्यास 14 होगा, 3 वृत्त बने एक लाइन में 14 से 42 सेंटीमीटर हो जाएगी वर्गाकार रुमाल का भुजा। तो उसमें से हम क्या करेंगे 9 वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्त जो तुम्हारा आएगा रुमाल का शेष भाग उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो आपका प्रश्न नंबर 12 कह रहा है आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब कि तुम्हारा जो दिख रहा है OACB
केंद्र ओ इसका है और इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। वृत्त का चतुर्थांश है, मतलब कि चतुर्थांश मतलब थीटा का मान 90 रहेगा। यदि ओडी 2 सेंटीमीटर मतलब तुम्हारा चित्र में दिख रहा है ओडी कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो क्या निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सबसे पहले इसमें दिया गया तुमको, सबसे पहले दिया इसमें आर का मान दिया, त्रिज्या का मान दिया तुमको 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखो त्रिज्या होगी तुम्हारी किसके बराबर होगी, ये तुम्हारी होगी ओ ए के बराबर, या इसका मान ओ बी के बराबर भी होगा, क्योंकि तुम्हारे ओ ए ओ बी क्या त्रिज्या है। और तुमको क्वेश्चन में दे दिया ओ डी का मान तुम्हारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर। अब देखो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया तुमसे कि चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, मतलब तुम्हारे पास जो पूरा चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, चतुर्थांश में थीटा होता है 90 अंश, तो 90 बटे 360 कुर्ते पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान तुम्हारा 22/7 होगा इंटू आर स्क्वायर, आर का मान 3.5 है, स्क्वायर लगा तो मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा, 3.5 गुणते 3.5, तो 0 कटेगा 9 से कटेगा 4 बार, तो 2 से काट देंगे, 2 से ये 11 बार, 7 से कट जाए 0.5 बार में। देखो ऊपर कितना बचा तुम्हारा, तो होगा 11 गुणते 0.5, 11 5 55 मतलब 5.5 हो जाएगा, गुणते आएगा 3.5 पूरे बटे रहेगा 2, तो ऊपर हम गुणा करा लेंगे। अब तो 55 गुणते 35 कराएंगे तो 35 पंचे होता है तुम्हारा 175, तो 175 की 5 हासिल रहेगा तुम्हारा 17, और 35 पंचे माफी 175 और 17 तुम्हारा कितना होगा 175, 7 182, 10 192 होगा। दशमलव लग जाएगा 1 अंक 1 2 अंक में लग जाएगा, बटे पूरे के 2 आएगा, मतलब 19.25। जब इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा, तो ये 2 नहीं 18, 1 बचा 12, दशमलव लगाएंगे 2 4 का 12, 2 2 4 2 5 मतलब 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा तुम्हारा पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ओ ए सी बी का। तो इस प्रकार तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 12 का है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुमसे सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब कि देखो यहाँ पे एक छायांकित भाग भी है, तो हम देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चतुर्थांश का पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया हमने ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, उसमें क्या करें त्रिभुज ओ डी बी का घटा दें, तो हमारा क्या होगा छायांकित भाग का निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो हमने ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाला कितना 9.625 माइनस करेंगे त्रिभुज ओ डी बी, तो ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला तो 1/2 गुणते आधार, आधार तुम्हारा ओ बी कितना ऊपर तुम्हारा 3.5 है, इंटू ऊंचाई तुम्हारे बनेगी ओ डी कितना तुम्हारे पास 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 9.625 में 3.50 हमको घटाना है, तो देखो कितना आएगा यहाँ अंक 3 में, या तो हम कर लेंगे डबल 0 कर लेंगे, तो 25 तुम्हारा बच जाएगा करके, और 6 में 5 कट जाएगा 1 बचेगा, और 9 में 3 गया 6, मतलब 6.125 सेंटीमीटर आ जाएगा तुम्हारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार तुम्हारा 12 नंबर का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो एक बार में ना समझ में हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, जिससे जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए और क्वेश्चन कैसे हल करना है ये आपको अच्छे से पता चल जाए। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, चित्र में दिख रहा होगा ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए सी बी बना है, मतलब कि जो तुम्हारा अंदर एक चित्र बना है ओ ए सी बी वो एक वर्ग है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, देखो जरा ये ओ ए क्या वर्ग की भुजा है, मतलब वर्ग की तुमको भुजा पता है 20 सेंटीमीटर है, तो देखो हम इसको वर्ग की भुजा दिखा देंगे ए से, ए बराबर तुम्हारे पास है 20 सेंटीमीटर। अब ये ओ ए है, इसी बात ए बी भी इतना होगा, बी सी भी यही होगा और ओ सी भी बी सी होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर तो कह रहा क्वेश्चन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखो यहाँ पे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल तो लेंगे बड़ी सरलता से, क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड या चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि तुम्हारा जो चतुर्थांश बना इसकी त्रिज्या हमको नहीं पता, त्रिज्या इसकी होगी ओपी होगी, त्रिज्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे जो बी बिंदु है उसको ओ से मिला देंगे, बी बिंदु को ओ से मिला देंगे। तो देखो इसका रफली चित्र हम आपको बना रहे हैं, मान लो ये वाला चित्र है तुम्हारा, ये अंदर का वर्ग, तो ये तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे तुम्हारा सी है,
ये वृत्त यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये तुम्हारी होगी त्रिज्या। अब ये तुम्हारे पास 20 है, ये भी हमने बताया 20 होगी। तो जब ये तुम भुजा निकालोगे तो ये निकल के आएगी 20√2। कैसे आएगी? ये 90 अंश है तो कर्ण तुम्हारा बनेगा ये आकर के, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधा का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो 400 तुम्हारा 800 हो जाएगा। मतलब एक कर्ण का स्क्वायर 800 आएगा। तो जब इसके हम गुणन करेंगे यानी कि कर्ण का मानेगा तो 20√2 आएगा, देखो 20 का स्क्वायर 4 दूनी 800, मतलब तुम्हारी जो त्रिज्या आएगी वो आएगी तुम्हारी 20√2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगी त्रिज्या कैसे बनी, क्योंकि वो तुम्हारा वृत्त ऐसे ऊपर जा रहा है ऐसे, तो ये तुम्हारी त्रिज्या बनेगी, ना कि ये त्रिज्या बनेगी। तो यहाँ आप लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल A बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश नाम क्या है उसका OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग, वर्ग तुम्हारा कौन सा है इसमें OABC का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा जो बाहर का क्षेत्रफल वो बच जाएगा। देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, चतुर्थांश के लिए थीटा 90 अंश, तो 90/360 गुणित पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रखना है यहाँ पे 3.14 रखने के लिए 3.14 गुणित आर स्क्वायर, आर का मान है तुम्हारा 20 का स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा ए है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। देखो 9 चौको 36 कट गया पूरा। ये 3 इसको देखो काटो, इसमें यहाँ देखो कितना है 3.14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.14 पूरे बटे तुम्हारा 4 गुणते हैं 20 का स्क्वायर तुम्हारा 400 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 4 से कट जाएगा 100 बार, में 100 गुणा कराएंगे तब तुम्हारा कितना आएगा देखो यार 314 में 100 गुणा कराएंगे 4 1 400 तो तुम्हारा 314। सॉरी दोस्तों यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा गलत हो रहा है क्योंकि त्रिज्या 20√2 आई, तो यहाँ पे 20 नहीं 20√2 का स्क्वायर होगा, तो 20 का स्क्वायर 400 गुणते तुम्हारा 2 आएगा यहाँ पे, मतलब 2 और आएगा, तो 100 दूनी 200 गुणा कराएंगे इसमें तो 314 गुणते 2 हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 400 आएगा। क्योंकि त्रिज्या तुम्हारा 20 नहीं है 20√2 है, तो उसका तुम्हारा आएगा 20 के बाद 4 दूनी 800 आएगा, तो ये तुम्हारे को 4 दूनी 800 हो जाएगा। अब इसको देखो कितना आएगा यहाँ पे घटा लेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 314 दूनी तुम्हारा वो 628 में 400 हम घटा देंगे तो 4 2 600, मतलब कितना बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि तुम्हारा जो चित्र में तुमको दिख रहा है कि छायांकन जो भाग दिख रहा है, मतलब छायांकित जो भाग है उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना, और चैनल में यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।